myself Catherine Pierce. I will be teaching you Maths and Statistics Part 1. आज हम करेंगे Part 1 का पहला चैप्टर सेट्स एंड रिलेशंस. फर्स्ट टॉपिक सेट्स. तो सेट्स होता क्या है? हम ऑलरेडी 9th और 10th में पढ़ चुके हैं कि सेट होता है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. कोई भी ग्रुप होता है उसे हम अच्छे से डिफाइन करें कि इस चीज़ का ग्रुप, उसे हम बोलते हैं सेट. अगर मैंने बोला कि अ ग्रुप ऑफ ऑल द अल्फ़ाबेट्स, तो हम बोलेंगे ओके ए बी सी डी से लेके जेड तक के सारे अल्फ़ाबेट्स. लेकिन अगर मैंने बोला द ग्रुप ऑफ ऑल द टॉल स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्या हम बता सकते हैं कि ये टॉल है या नहीं, वो टॉल है या नहीं, किस हिसाब से टॉल है, कितने टॉल है, ये हम नहीं बता सकते. ये एक रिलेटिव कंसेप्ट हो गया कि हाँ इस बंदे से ये ज़्यादा टॉल है, इस बंदे से ये शॉर्ट है. तो ऐसे केस में जब रिलेटिव होता है उसको हम सेट नहीं बोलते. उसी सेट का दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा डेज ऑफ द वीक. डेज ऑफ द वीक सिर्फ 7 होते हैं. हमें पता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. तो ये सारे एक प्रॉपर कलेक्शन है 7 डेज ऑफ द वीक. तो वो भी एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम डेज ऑफ द वीक को भी बोलेंगे सेट. तो इन सारे सेट्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट. तो हमने अभी डिस्कस किया डेज ऑफ द वीक, तो उसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये सारे इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट है. तो ऐसे हम बोलेंगे कि इस सेट में 7 एलिमेंट है. तो इन नंबर्स को हम बोलेंगे कार्डिनैलिटी. कार्डिनैलिटी को n से डिनोट करते हैं. और एक चीज, सेट को हम कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि सेट A हो गया, सेट B हो गया. हम इन्हें डिफाइन करते हैं कि सेट A इज अ सेट ऑफ ऑल द डेज ऑफ द वीक. तो हम बोलेंगे कि इसका कार्डिनैलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A ये हो जाएगा 7. अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन पे. हम सेट को लिखते कैसे हैं? तो इनके 3 तरीके होते हैं. फर्स्ट इज रूस्टर फॉर्म, सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म, थर्ड इज वेन डायग्राम. फर्स्ट रूस्टर फॉर्म पे आते हैं. रूस्टर फॉर्म में हम सारे सेट को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं सारे एलिमेंट. तो जैसे कि डेज ऑफ द वीक का कोई एलिमेंट है तो हम उसे बोलेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड सो ऑन. सारे एलिमेंट्स हम उसमें बस लिख देते हैं. इसे हम बोलते हैं रूस्टर फॉर्म. आगे सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में हम ये लिखते हैं कि सेट बना कैसे, सेट बिल्ड कैसे हुआ. तो उसमें हम लिखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल डेज ऑफ द वीक, तो हम लिखेंगे सेट A हैज एलिमेंट x. x कोई तो वेरिएबल है, जैसे कि हम अलजेब्रा में वेरिएबल पढ़ते हैं x, वैसे ही ये एक x एलिमेंट है इस सेट के अंदर का. तो x सच दैट x ऐसा x है कि x इज द डे ऑफ द वीक. तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन की है कि x हमारा एलिमेंट जो है वो एलिमेंट क्या है. तो हमने उसे डिफाइन किया है कि x इज द डे ऑफ द वीक. यानी A एक ऐसा सेट है जिसके सारे एलिमेंट एक डे ऑफ द वीक है. तो हम सेट बिल्डर में ये बताते हैं कि उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है. उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को हम लिख देते हैं जिससे वो सारे एलिमेंट इसी के अंदर कवर हो जाते हैं. उसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. नेक्स्ट आता है वेन डायग्राम. वेन डायग्राम में हम बस एक डायग्राम बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा है एक बॉक्स. इसके अंदर मैंने बोला कि ये हमारे हैं ऑल डेज ऑफ द वीक. तो मैंने बोला सेट ऑफ द फर्स्ट 3 डेज. तो ऑल डेज ऑफ द वीक में हमारे पास एक होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. ये हमारे पास 7 अलग अलग एलिमेंट है. तो हम इन 7 एलिमेंट्स को इस बॉक्स के अंदर रख देंगे कि ये पूरा बॉक्स हमारा ऑल डेज ऑफ द वीक का एक सेट है.
इस सेट के अंदर ये सारे 7 इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं। तो इस डायग्राम रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं वेन डायग्राम। अब आते हैं सेट्स के दूसरे टॉपिक पे, जो कि है इंटरवल्स। इंटरवल्स होते हैं 4 टाइप्स के, ओपन, क्लोज्ड, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड। आइए जानते हैं इन सब का मीनिंग क्या होता है। ओपन इंटरवल, कोई तो 2 नंबर्स हैं ए एंड बी, ये जो हमारा लाइन है ये हमारा है नंबर लाइन। तो इस तरफ हो जाएंगे सारे नेगेटिव नंबर्स, कहीं पे बीच में होगा हमारा 0 और इस तरफ सारे हैं पॉजिटिव नंबर्स। तो हमारा ए और बी कोई भी पूरे नंबर लाइन पे कोई भी 2 रियल नंबर है। इन दोनों रियल नंबर के बीच में ये जो सारे टर्म्स है, अगर हमें इनका सेट बनाना है तो हम बोलेंगे कि ये हमारा सेट है ए से लेके बी तक, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है कि ए और बी दोनों के बीच के सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन ए और बी खुद उसके एलिमेंट नहीं है, उसे हम बोलेंगे ओपन इंटरवल। इसको हम ओपन सर्कल से डिनोट करते हैं और इसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। सेकंड, क्लोज्ड इंटरवल। ये कोई ऐसा सेट है जिसमें ए और बी के बीच के तो सारे एलिमेंट्स है ही, लेकिन ए और बी भी इंक्लूडेड है। सारे नंबर्स प्लस ए और बी भी उस सेट के अंदर मौजूद है, तो इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम ऐसे स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, क्लोज्ड इंटरवल को हम बिग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो अगर मैंने बोला कि x मेरा कोई एलिमेंट है, तो मैंने बोला अगर x बिलोंग्स टू a, b इन स्मॉल ब्रैकेट्स, इसका मतलब x कोई तो एलिमेंट है जो a और b के बीच में है। कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, बट वो a और b दोनों नहीं हो सकते। अगर यही चीज़ मैंने क्लोज्ड इंटरवल के बारे में बोली तो मैं बोलूँगी कि a और b के बीच में कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन वो एलिमेंट a भी हो सकता है, b भी हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल्स। अब आते हैं सेमी ओपन में। सेमी ओपन में क्या होता है, एक हमारा होता है ओपन, जो पहला वाला होता है वो होता है ओपन, जो दूसरा वाला होता है वो होता है क्लोज्ड। तो इनके बीच के सारे एलिमेंट ये तो उस सेट में होंगे ही, लेकिन इस सेट में ए नहीं होगा लेकिन बी होगा। तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे, ए को स्मॉल ब्रैकेट में लेकिन बी को बिग ब्रैकेट में। जो चीज़ हम हमेशा इंक्लूड करते हैं उस सेट में, उसे हम हमेशा बिग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो सेम चीज़ अब सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड में तुम्हारे पास ए जो है वो अब तुम्हारे सेट के अंदर होगा, लेकिन अब तुम्हारे सेट में बी नहीं होगा। तो ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट ये तो उस सेट में होंगे ही, लेकिन इसमें ए होगा और बी नहीं होगा। तो इसे हम लिखेंगे क्लोज्ड ब्रैकेट ए, ओपन ब्रैकेट बी। इसको हम क्लोज्ड ब्रैकेट बोलेंगे, इसको हम ओपन ब्रैकेट बोलेंगे। इज दिस क्लियर? इंटरवल के और 3 टाइप होते हैं जिनका कोई टेक्स्ट बुक में नाम दिया गया नहीं है। चलिए इन 3 टाइप को पढ़ते हैं। अब कोई ऐसा इंटरवल है जो हमारा ए से शुरू तो होता है लेकिन इंटरवल ख़त्म ही नहीं होता, आगे वो इन्फिनिटी तक चले जाता रहता है। तो ऐसे इंटरवल को हम बोलेंगे कि ये ए से स्टार्ट होगा, ओपन ब्रैकेट क्योंकि मैंने ए को इंक्लूड नहीं किया है, कॉमा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में एक चीज़ नोट कीजिए, हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आएगा। इन्फिनिटी क्योंकि हम उसको हर बार इंक्लूड नहीं कर सकते, इसीलिए इन्फिनिटी में कभी भी हम क्लोज्ड ब्रैकेट यानी कि ये ब्रैकेट यूज़ नहीं करते। क्लियर? अब इसका मतलब क्या होगा कि ए से लेकर इन्फिनिटी तक सारे एलिमेंट ये सारे उस सेट के अंदर मौजूद है, लेकिन ए मौजूद नहीं है। इसी को अगर हमने क्लोज्ड बना दिया होता तो हम लिखते क्लोज्ड इंटरवल ए, ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ए तो इंक्लूडेड है
और ए के बाद इन्फिनिटी तक सारे एलिमेंट इंक्लूडेड सेट में है। नेक्स्ट, इसी चीज का ऑपोजिट, अब अगर कोई चीज बी पे खत्म हो रही है, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही है और बी पे खत्म हो रही है, तो हम बोलेंगे कि ये इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, ओपन ब्रैकेट, कॉमा, बी पे खत्म होगा, क्लोज्ड ब्रैकेट। यानी इस सेट में माइनस इन्फिनिटी से लेके बी तक सारे एलिमेंट मौजूद है, बी भी इंक्लूडेड है क्योंकि मैंने यहां पे लिया है क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड, अब कोई ऐसा सेट जो पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी सारे एलिमेंट को कवर करता है, इसका कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है, तो इस सेट का मतलब क्या हो जाएगा कि ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक सारे एलिमेंट इन सबको कवर करता है। अब इनका एग्जाम्पल क्या होगा? इनका एग्जाम्पल है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट तो होते हैं और वो होते हैं इन्फिनिटी पे खत्म, एज इन वो खत्म होते ही नहीं है ना, उनका कोई स्टार्ट होता है, लेकिन वो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इन बीच के सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है, सारे नंबर्स, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो जीरो हो। अगर वो रियल नंबर है तो वो इस लाइन पे प्रेजेंट है, इस लाइन पे प्रेजेंट है तो वो चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, वो सारी चीजें इस सेट के अंदर इंक्लूडेड है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे स्टूडेंट्स, जो कि है टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स बेसिकली होते हैं चार टाइप के। कौन से? एम्प्टी, सिंगलटन, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। इनके तो नाम से ही पता चल रहा है ये कौन से सेट होने वाले हैं। एम्प्टी सेट, जिसके अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसे हम डिनोट करते हैं या तो कर्ली ब्रैकेट को एम्प्टी रखेंगे या तो हम ऐसे लिखेंगे जिसको हम बोलते हैं नल सेट। इसको हम बोलते हैं नल सेट। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा सेट x सच दैट x का स्क्वायर जो है वो मेरा 0 से कम हो, तो क्या कोई भी स्क्वायर नंबर नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए कोई ऐसा स्क्वायर जो 0 से कम हो वो पॉसिबल है ही नहीं, तो उसे हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। नेक्स्ट, सिंगलटन सेट। सिंगलटन के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको सिंगलटन। नाम से ही पता चल रहा है सिंगल, एक ही है, तो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट होता है वो एक ही एलिमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये 1, तो हमने अगर बोला कि कोई ऐसा एलिमेंट जो 0 और 1.5 के बीच में है और इंटीजर है, तो 0 और 1.5 के बीच में तो एक ही इंटीजर आता है जो कि है हमारा 1, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये हमारा हो गया सिंगलटन सेट, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट क्या है? एक। तो हम इसमें बोलेंगे कि इसका कार्डिनल नंबर इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो हमेशा 1 होता है। मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था कार्डिनल नंबर मतलब उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो सिंगलटन के अंदर एक ही एलिमेंट है तो इसका कार्डिनल नंबर n ऑफ a विल बी 1। सिमिलरली इसका एम्प्टी सेट का हो जाएगा n ऑफ a इक्वल टू 0, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। नेक्स्ट, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो फाइनाइट नंबर है। ओके, मैंने बोला 10 एलिमेंट है तो ठीक है 10 ही है, 100, 1000, बस इन्फिनिटी नहीं होगा। तो ऐसे एलिमेंट जिनका नंबर प्री डिफाइंड होता है, जिनका कार्डिनल नंबर प्री डिफाइंड होता है, उसे हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस सेट को मैंने बोला x such that x lies between 0 to 6, जिसमें 6 इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे बताया था 0, ये मेरा है ओपन ब्रैकेट, यानी 0 इंक्लूड नहीं होगा, और 6 क्लोज्ड ब्रैकेट यानी 6 मेरा इंक्लूड होगा। तो मैंने बोला वो सारे इंटीजर
जो 0 और 6 के बीच में है, 6 इंक्लूडेड, तो वो ये सेट हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। क्योंकि इसमें 6 में क्लोज्ड ब्रैकेट है एज डिस्कस्ड इन इंटरवल्स, इसीलिए हम बोलेंगे कि 6 इसमें इंक्लूडेड होगा। और क्योंकि इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है, हमने ओपन ब्रैकेट यूज किया है, इसीलिए इसके अंदर 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये कौन सा सेट है? कोई ऐसा सेट जिसमें इंटीजर्स 0 से 6 के बीच में है, जहां पे 6 इंक्लूडेड है, उस सेट को हम ये वाला सेट बताएंगे। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो मैं बोल सकती हूँ कि इस सेट का कार्डिनल नंबर मेरा 6 है। तो जिस भी सेट का कार्डिनल नंबर फिक्स्ड होता है कि इतने ही अमाउंट, इतने ही एलिमेंट्स है इस सेट के अंदर, उस सेट को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। नेक्स्ट आते हैं इनफाइनाइट सेट पे, जो कि फाइनाइट का बिल्कुल उल्टा होता है। फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया रियल नंबर्स को, मैं आर से डिनोट कर रही हूं। तो आर मेरा ऐसा सेट है जो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, इसका कोई बिगिनिंग नहीं है, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। फिर कहीं पे तो आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1 2 3, आगे जाके भी ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो क्या हमें पता है कि इसके अंदर एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? नहीं, इसके अंदर तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये सेट है इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, अब आते हैं हम इक्वालिटी ऑफ सेट्स पे। इक्वालिटी ऑफ सेट, दो सेट को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो इसके लिए होता है इक्वालिटी ऑफ सेट्स। फर्स्ट टॉपिक, इक्वल सेट। कोई भी दो सेट इक्वल कब होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट दे दिया A, जिसके अंदर है 1, 2, 3। अब इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 2 एंड 3। अब मैंने कोई दूसरा सेट ले लिया B, जिसके अंदर भी है 1 2 और 3। तो पहले हमें इसमें दो चीजें देखनी है कि कार्डिनल नंबर क्या सेम है इन दोनों के अंदर, और अगर कार्डिनल नंबर सेम है तो क्या ये सारे एलिमेंट भी सेम टू सेम है। अगर ये दोनों चीज सेम हो गई तो हम बोल सकते हैं कि A और B हमारा है इक्वल सेट। कार्डिनल नंबर 3 एलिमेंट है A के अंदर, तो हम बोलेंगे कि n ऑफ A इज 3। B के अंदर भी 3 एलिमेंट है, इसीलिए हम बोलेंगे कि n ऑफ B इज ऑल्सो 3। तो इन दोनों का कार्डिनल नंबर तो सेम है। अब देखते हैं कि क्या इसके अंदर एलिमेंट सेम है। इसके अंदर भी है 1 2 3, इसके अंदर भी है 1 2 3। अगर मैंने ऐसा सेट दे दिया C 3 2 1, तो हम बोलेंगे कि A B और C तीनों इक्वल सेट्स है। अब इसमें तो 3 2 1 लिखा है, इसमें तो 1 2 3 लिखा है, तो ये इक्वल कैसे हुआ? इक्वल इसलिए हुआ क्योंकि 3 एलिमेंट तो सब में है, लेकिन तीनों एलिमेंट भी सेम है। अगर इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, और इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है। किस ऑर्डर में लिखते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम 1 3 2 लिख सकते हैं, 1 3 कोई भी फॉर्मेट ले लो, हम उसे लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 3 1 2 1 3 2 2 3 1, कोई भी नंबर का फॉर्मेट ले सकते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज सारे एलिमेंट सेम है तब तक हम बोलेंगे कि ये सारे इक्वल सेट्स है। तो किस ऑर्डर में लिखा है, कौन सा एलिमेंट पहले लिखा है, कौन सा बाद में लिखा है, इनसे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या देखना है? पहली चीज, कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। कार्डिनल नंबर यानी क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। इसके अंदर भी 3, इसके अंदर भी 3 और इसके अंदर भी 3। नेक्स्ट, क्या वो सारे एलिमेंट एग्जैक्टली सेम टू सेम है? अगर वो सारे सेम टू सेम है तो हम बोलेंगे कि वो दोनों सेट इक्वल है। तो हम इन चीजों को लिखेंगे A इक्वल टू B इक्वल टू C। ये तीनों सेट हमारे इक्वल है। नेक्स्ट आते हैं इक्विवेलेंट सेट पे।
इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल तो नहीं होता, इक्वल जैसा, उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट सेट कब होता है? इक्विवेलेंट तब होता है जब कार्डिनल नंबर सेम होता है। अंदर के एलिमेंट चाहे अलग हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, कार्डिनल नंबर यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। तो अगर हमारे पास A है 1 2 3 और कोई तो एलिमेंट, कोई तो सेट है C जिसके अंदर है x, y, z, क्या इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है? हाँ, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है। हाँ, लेकिन क्या ये एलिमेंट सेम है? नहीं। तो इनको इक्वल सेट्स तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। इनका सिर्फ कार्डिनल नंबर, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो इनको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट आते हैं सबसेट और सुपरसेट। अब यही एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल A के अंदर है 1 2 और 3, तो मैंने ले लिया सेट D जिसके अंदर सिर्फ है 1 और 2, और मैंने सेट ले लिया E जिसके अंदर सिर्फ है मेरे पास 2। तो ये सारे एलिमेंट D के एलिमेंट, क्या सारे D के एलिमेंट A के अंदर मौजूद है? हाँ। क्या सारे E के एलिमेंट A के अंदर मौजूद है? हाँ। तो हम बोलेंगे कि मेरा D जो है दिस इज ए सबसेट ऑफ A, ये A का सबसेट है। सिमिलरली हम बोलेंगे कि E जो है वो है हमारा A का सबसेट। लेकिन अब अगर मैंने कोई ऐसा ले लिया सेट F जो कि है 1 2 5, तो इसमें 1 और 2 है जो A के अंदर तो मौजूद है ही, लेकिन 5 ये तो A के अंदर मौजूद नहीं है। तो हम बोलेंगे कि F इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। अगर इसके अंदर कोई ऐसा एक भी एलिमेंट आ गया जो A के अंदर मौजूद नहीं है, तो हम बोलेंगे कि F A का सबसेट नहीं है। नेक्स्ट सुपरसेट। जिस चीज का सबसेट होता है उस सेट को हम बोलते हैं सुपरसेट। अगर मेरा D सबसेट है, E सबसेट है, किसका सबसेट है? A का सबसेट है, तो हम बोलेंगे कि A जो है हमारा वो है हमारा सुपरसेट। यानी हमारे जो सबसेट्स डिफाइन किए गए हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, उनका मेन सेट कौन सा है? वो होता है सुपरसेट। तो हम बोलेंगे कि D and E आर सबसेट्स एंड A इज सुपरसेट। और एक चीज, अगर मैंने कोई ऐसा दे दिया, कोई सेट है जिसके अंदर है 1 2 3, अब ये हम बोल सकते हैं कि इक्वल तो है ही, नेक्स्ट इक्विवेलेंट भी है, लेकिन हम ये भी बोलेंगे कि K A का सबसेट है, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो सारे इसके अंदर भी है। ठीक है, अब दोनों सेम है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये सबसेट तो है। इस केस में कोई भी सुपरसेट नहीं होता, क्योंकि दोनों ही एग्जैक्टली सेम टू सेम है। सुपरसेट कब होता है? जब एक बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है, तो छोटे वाले को हम सबसेट बोलते हैं, बड़े वाले को हम सुपरसेट बोलते हैं। लेकिन इक्वल सेट्स को भी सबसेट बोला जाता है, लेकिन उसमें केस में कोई सुपरसेट नहीं होता। तो हम बोलेंगे कि A इज अ सबसेट ऑफ K, ये भी बोल सकते हैं, या फिर K इज अ सबसेट ऑफ A। दोनों सही है क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो वो हो गया सबसेट एंड सुपरसेट। अब आते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट यानी वो जो मेन सबसेट है हमारा सुपरसेट है, उसके अंदर से सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स उठाए हैं, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। तो हम बोलेंगे कि K हमारा प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो सारे एलिमेंट्स हैं A के। ठीक है, हमें कोई ऐसा सेट चाहिए जिसके अंदर A के कुछ ही एलिमेंट्स हो, सारे एलिमेंट्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल सेट D एंड सेट E, इसके अंदर A के सिर्फ 2 एलिमेंट है, इसके अंदर एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसीलिए बोलेंगे कि D एंड E ये हमारे A का प्रॉपर सबसेट है। मतलब ये उनमें से आया गया है, ये बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है, इसीलिए हम इसको प्रॉपर बोलते हैं कि ये सबसेट कैसा है, बिल्कुल प्रॉपर है, इक्वल नहीं है, प्रॉपर है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि हमारा D और E इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। अब उसको लिखेंगे कैसे?
उसे हम लिखेंगे ऐसे, D is a proper subset of A. Similarly, E is a proper subset of A. और K हमारा proper subset नहीं है, तो हम लिखेंगे K is not a proper subset of A. Clear? Next आते हैं यूनिवर्सल। सारे सबसेट ले लो, हमारा कोई भी केस, ये वाला केस है, सारे सबसेट ले लो, सारे सबसेट को मिला दो तो हमें एक बड़ा सा सेट मिलेगा। इस केस में तुम इसको मिलाओ और एक सेट दे देते हैं J, इसके अंदर है 3, तुम J को मिलाओ, E को मिलाओ, D को मिलाओ, इन सबको मिलाओ तो हमें एक सेट मिलेगा, बिल्कुल A की तरह मिलेगा, जिसके अंदर होगा 1, 2 एंड 3, क्योंकि इसके अंदर 1 और 2 तो है, इसके अंदर 3 भी है, इन सब को मिला लिया। एक चीज़ ध्यान में रखना, इनको मिलाया तो हम 2 को 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार आ चुका है तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे। तो हमने इन तीनों सेट्स को मिलाया तो हमें मिलेगा 1, 2, 3 बराबर। तो इस सेट को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, यानी सारे सबसेट को अगर हम मिला दें तो उससे जो सेट बनता है उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अब आते हैं बच्चों इक्वालिटी ऑफ सेट्स के अंदर लास्ट टॉपिक, पावर सेट। अब ये पावर सेट क्या होता है? लास्ट एग्जांपल से हम हमारा यूनिवर्सल सेट ए सेट ले लेते हैं। इस केस में हम बोलेंगे कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो इनके पॉसिबल सबसेट्स कौन से हैं? ओके, एक तो नल सेट है, अगर इसमें से मैंने कोई भी एलिमेंट नहीं उठाया तो हम बोलेंगे नल सेट, ये भी यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट होता है और ये प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्या पॉसिबल है? एक पॉसिबल है जिसके अंदर सिर्फ 1 है, सिर्फ 2 है, सिर्फ 3 है। अब हमने एक एक एलिमेंट लिया, अब 2 एलिमेंट लेते हैं, तो अब आएगा 1 और 2 लिया हमने, नेक्स्ट 2 और 3 लिया हमने, नेक्स्ट 1 और 3 लिया। इसके बाद और एक सबसेट आएगा जिसमें सारे एलिमेंट्स है 1, 2, 3। तो इस यूनिवर्सल सेट के कितने सबसेट हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम बोलेंगे कि इनके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है 8। इन सब का अगर मैं एक अलग से सेट बना दूं, उस सेट को हम बोलेंगे पावर सेट। तो हम पावर सेट को कैसे लिखेंगे? ए का पावर सेट, तो इसके अंदर हम हर एक सेट को लिखेंगे। तो पहला है नल सेट, फिर आता है ये सेट, ये सेट, ये भी सेट, फिर 1, 2 वाला सेट, फिर 2, 3 वाला सेट, फिर 1, 3 वाला सेट और इन दी एंड 1, 2, 3 पूरा सेट। तो इन सब से बनाया हुआ मेरा बड़ा वाला सेट, इस सेट को हम बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट यानी जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसके हम सारे सबसेट को जोड़ दें और एक सेट बना दें, उसे हम बोलते हैं पावर सेट। तो इस केस में कितने सबसेट्स थे? 8। तो हम बोलेंगे कि हमारा पावर सेट का कार्डिनल नंबर हो जाएगा 8। एज इन इसके कितने पॉसिबल सबसेट है? इसके पॉसिबल सबसेट है 8। उन सारों को हमने यहाँ पे नोट कर लिया। नोट करने के बाद उन्हीं का एक मैंने बड़ा सा सेट बना दिया, इस सेट को बोलेंगे पावर सेट। तो इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कैसे कैसे होंगे? एक एलिमेंट तो ये होगा, फिर ये पूरा एक एलिमेंट है, ये भी एक पूरा एलिमेंट है, ये भी एक पूरा एलिमेंट है। ऐसे हमारे पास कितने एलिमेंट है? 8 एलिमेंट है। इसे हम बोलेंगे पावर सेट। तो ये रहा आज के टॉपिक के लिए सेट्स। हमारे वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में आपके कोई डाउट्स है तो उन डाउट्स को डालिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।